बांग्लादेश में इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद से ही हंगामा मचा हुआ है। उस्मान हादी की गोली मारकर हुई हत्या के बाद से कई दावे किए जा रहे थे। बांग्लादेश में कई लोग ये दावे भी कर रहे थे कि शरीफ उस्मान हादी की हत्या में शामिल आरोपी बॉर्डर पार कर भारत चले गए हैं। दरअसल जिस फैसल करीम मसूद को उस्मान हादी की हत्या का मुख्य आरोपी बताया जा रहा था, उसने अब एक वीडियो जारी कर सफाई देते हुए कई बातें कही हैं। फैसल करीम मसूद ने वीडियो में कहा है कि मैं उस्मान हादी की हत्या में किसी भी तरह से शामिल नहीं हूँ। ये केस पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत साजिश पर आधारित है। मैं झूठे आरोप में फंसाए जाने की वजह से बड़ी मुश्किल से बांग्लादेश छोड़कर दुबई पहुंचा हूँ। मेरे उस्मान हादी से आर्थिक लेन देन थे जो सिर्फ कारोबारी और राजनीतिक लॉबिंग से जुड़े थे। जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के बाद आईटी बिजनेस में मुझे नुकसान हो गया था। अंतरिम सरकार के दौरान सरकारी आईटी कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए उस्मान हादी से मैंने संपर्क किया था। इसके लिए मैंने उस्मान हादी को 5 लाख टका दिए थे और हादी ने भरोसा दिलाया था कि उसे काम मिल जाएगा। फैसल करीम का वीडियो बांग्लादेश में भी जमकर शेयर हो रहा है, जिसके बाद बांग्लादेश की तरफ से किए जा रहे उन दावों पर सवाल उठ रहे हैं जिसमें उसके भारत जाने की बात कही जा रही थी। दरअसल शरीफ उस्मान हादी जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन का एक बड़ा चेहरा था। वो छात्र संगठन इंकलाब मंच का प्रवक्ता और नेता था। उस्मान हादी 12 फरवरी को होने वाले चुनाव में ढाका के विजयनगर इलाके से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। हालांकि 12 दिसंबर को ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान अज्ञात हमलावरों ने इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी को गोली मार दी थी। उस्मान हादी को 15 दिसंबर को बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए सिंगापुर भेजा गया था, जहां इलाज के दौरान हादी की मौत हो गई। लेकिन जैसे ही 18 दिसंबर को हादी की मौत की खबर बांग्लादेश पहुंची तो जमकर हिंसा हुई और इस दौरान बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को भी निशाना बनाया। गौरतलब है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट और मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार बनने के बाद से ही बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हौसले बढ़े हुए हैं। मोहम्मद यूनुस पर तो कट्टरपंथियों को शह देने के आरोप भी लगते रहे हैं। बांग्लादेश में जब भी राजनीतिक उथल पुथल मचती है तो कट्टरपंथी सबसे पहले हिंदुओं को निशाना बनाते हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भी बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया था। जब से बांग्लादेश का निर्माण हुआ है तब से लेकर आज तक बांग्लादेश में साल दर साल हिंदुओं की आबादी घटती रही है। साल 1971 में पाकिस्तान से मुक्ति संग्राम के बाद बने बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या करीब 13 से 14% मानी जाती थी। इसकी पुष्टि साल 1974 में हुई पहली आधिकारिक जनगणना से भी होती है। इसमें हिंदू आबादी 13.5% दर्ज की गई थी। हालांकि इसके बाद के दशकों में हिंदुओं की आबादी लगातार घटती रही है। 1981 की जनगणना में यह घटकर 12.1% हो गई। 1991 में 10.5%, 2001 में 9.2%, साल 2011 में 8.5% और 2022 की जनगणना में हिंदुओं की आबादी घटकर केवल 7.9% हो गई है। यानी कि साल 1971 से लेकर अब तक बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी करीब 6% कम हो गई है। मुक्ति संग्राम के दौरान और उसके बाद भी लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से पलायन भी हुए। सांप्रदायिक हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता और चुनावों के समय बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों और विशेष तौर पर हिंदुओं को टारगेट किया जाता रहा है। वहीं 1974 में बांग्लादेश में मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 85% थी, जो अब बढ़कर 91% हो चुकी है।